पायलट ने जब इस अजीब सी दिखने वाली चीज को पहली बार देखा तो वो इसे ट्रैक करने लग गया था। पोर्टोरिको में एक्वाटिला कोस्ट के पास एयर पेट्रोलिंग के एक रूटीन मिशन के टाइम पर यह ऑब्जेक्ट देखा गया था, क्योंकि पायलट ने यह चीज पहली बार देखी थी। और फिर पायलट एयरक्राफ्ट पर लगा थर्मल कैमरा ऑन कर देता है। तो क्या थी वह हवा में उड़ती हुई अजीब सी चीज? क्या वो एलियंस का यूएफओ था? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि यह कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर उड़ रहा है। पायलट ने जब इसे ट्रैक किया तो यह समुद्र की तरफ चला गया और यहाँ तक कि पानी के अंदर भी चला गया था। थोड़ी ही देर के अंदर यह पानी से बाहर आ जाता है और अगले 4 मिनटों तक थर्मल कैमरा ने इस पर नजर बनाए रखी और अचानक हवा के अंदर यह ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में बंट जाता है और देखते देखते आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाता है। यह वीडियो नेवी प्लेन पर लगे थर्मल कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी, पर गवर्नमेंट ने इस घटना की फोरेंसिक जांच करना शुरू किया। वीडियो के अंदर जो जीपीएस कोऑर्डिनेट और टाइम को जब रडार पर रिकॉर्ड होने वाले डेटा से मैच किया गया तो इससे यह पता चल गया था कि यह प्लेन उस टाइम इस जगह पर मौजूद था। मतलब यह वीडियो झूठी नहीं थी, यह वाकई में एक रियल वीडियो थी। कैमरे के फीचर को यूज करके जब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखा गया तो वो 40 डिग्री सेल्सियस था। इससे यह पता चल गया था कि इसमें कोई जेट इंजन नहीं लगा है, क्योंकि उसकी हीट बहुत ही ज्यादा होती है। जब इस ऑब्जेक्ट की साइज का पता लगाया गया तो यह पता चला कि इसकी साइज लगभग 3 से 4 फीट के बीच है। एक्सपर्ट का यह कहना था कि उस टाइम हवा की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी और यह ऑब्जेक्ट हवा की विपरीत दिशा में जा रहा था। मतलब यह कोई बलून तो हो ही नहीं सकता। इस ऑब्जेक्ट का हवा में गोते लगाना, फिर पानी में चले जाना और फिर 2 हिस्सों में बंट जाना, फिर गायब हो जाना, इससे यह पता चल गया था कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के डिसीजन के बाद यह फैसला सुनाया गया कि यह वाकई में कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाई ऑब्जेक्ट है, यानी यूएफओ है। हम लोग हमेशा से ही यही सोचते आए हैं कि क्या वाकई में यूएफओ होते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, वाकई में रियल के अंदर यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। बल्कि कई बार लोगों ने अलग अलग जगह पर यूएफओ को देखा भी है। यूएफओ का एग्जिस्ट करना इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी के बाहर कहीं न कहीं एक ऐसी दुनिया भी है जो टेक्नोलॉजी में हमसे भी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। यूएस नेवी पायलट ने एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज इंटरव्यू में यह साफ साफ कहा था कि उन्हें आसमान में कई बार इस तरह के यूएफओ उड़ते हुए दिखे हैं। इन यूएफओ की स्पीड फाइटर जेट से भी बहुत ही ज्यादा होती है। एक पायलट ने यह भी कहा कि ये यूएफओ 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा उड़ सकते हैं, जबकि हमारी दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन X-15 है जो लगभग 7,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर जो यूएफओ उड़ रहा है उसका टेम्परेचर सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस ही है और हम इंसान आज तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए हैं जो आसमान में उड़े भी और गर्म भी ना हो। इसका टेम्परेचर उतना ही है जितना हमारे बेडरूम का होता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे हम इंसान सैटेलाइट और प्रोब्स को करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस के अंदर या फिर दूसरे ग्रह पर रिसर्च के लिए भेजते हैं, वैसे ही एलियंस भी पृथ्वी पर रिसर्च करने के लिए यूएफओ को भेजते हैं या फिर खुद आते हैं। इन यूएफओ का 2 हिस्सों में इस तरह से अलग हो जाना ऐसा एक बार ही नहीं देखा गया है, बल्कि 4 जुलाई 2015 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के दिन एक इंसान फैमिली के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खाना खा रहा था। उस टाइम हवा में पटाखे फोड़े जा रहे थे, जिस कारण उस इंसान की नजर आसमान की तरफ ही थी। तभी उसने देखा कि आसमान में एक चमकती हुई चीज धीरे धीरे आसमान से चली आ रही है और 6 मिनट के बाद इस यूएफओ ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा था वो भी 2 और हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। यूएफओ जो 8 मिनट के अंदर 3 हिस्सों में बंट चुका था, अब वह उस इंसान की नजरों से धीरे धीरे गायब हो जाता है। वह व्यक्ति इस वीडियो को लेकर मिलिट्री बेस और वेदर डिपार्टमेंट के पास भी गया, पर वहां पर भी इस वीडियो में दिख रहे इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर फोरेंसिक टीम ने इसकी जांच करना शुरू किया और फोरेंसिक टीम ने काफी सारी रिसर्च करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के बारे में साफ साफ कह दिया था कि यह एक रियल यूएफओ है।
यूएफओ और एलियंस की बातें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस भी किया है कि यूएफओ रियल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पेंटागन से आने वाली दूसरी यूएफओ वीडियो भी मिलिट्री प्लेन पर लगे थर्मल कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी। जिस पायलट ने इस यूएफओ को ट्रैक किया था उसने कहा था कि यह यूएफओ फिजिक्स के बेसिक लॉस के अगेंस्ट काम कर रहा था। यह राउंड शेप का यूएफओ बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था। इस यूएफओ ने कई बार अपने पोजीशंस को भी बदला था। इन्वेस्टिगेशन और वीडियो फोरेंसिक के एक्सपर्ट किसी भी चीज से इसे जोड़ नहीं पाए जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। जहाँ पर यूएफओ की बात होगी तो वहाँ पर एलियंस की बात तो जरूर होगी। नासा ने कई सारे ऐसे प्लैनेट ढूंढे हैं जहां पर जीवन बिताना संभव है, पर यह भी मुमकिन नहीं है कि जिसे हम एलियंस कहते हैं उनके अंदर भी हमारे ही तरह फीचर्स हो। क्या उन्हें भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होती है? ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस की बॉडी किसी और गैस के हिसाब से बनी हो, जैसे एक पौधे को पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। जैसे पृथ्वी पर हम इंसान आसानी से जिंदा रह सकते हैं, वैसे ही दूसरे प्लेनेट के ऊपर उन एलियंस का जीवन संभव है। उस प्लेनेट पर हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते, पर वहां पर उनका एक अलग ही इकोसिस्टम है जो उनके हिसाब से ही चलता है। तो आप बताइए दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।